संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691। सही वो अंग्रेजों वाला दौर तो देख ही रहे हैं, फीलिंग आ रही है वैसी या नहीं? पढ़ाई लिखाई की बातें कोई करेगा, रोजगार की कोई बातें करेगा, कोई सरकारी नीतियों का विरोध करेगा तो उसके साथ क्या होने वाला है? देवेंद्र बल्हारा, अजय बल्हारा, मैं जानता नहीं हूं, पर्सनली कभी नहीं मिला हूं, लेकिन जो है जो एक दो जगह से सोशल मीडिया पर पता चला कि किसान आंदोलन में वे लोग एक्टिव थे और वे लोग एक्टिव जो है रहते हैं इन चीज़ों के ऊपर। वे डॉक्टर ऐसे नहीं जो है एमबीबीएस करने वाले डॉक्टर नहीं, वो पढ़ाई लिखाई करके डॉक्टरेट पीएचडी करने वाले डॉक्टर रहे होंगे। तो उन लोगों ने जो है भाई मास्क लगाना, मास्क नहीं लगाना, भाई मेरा भी ये सवाल है, मैं आज तक ये ऑथेंटिक जो है मेरे पास वो नहीं है कि मैं भी मानूं इस बात को कि कोरोना लगाने के बाद जो है कोरोना जो है मास्क लगाने से बिल्कुल हट जाता है। मास्क लगाने के बाद कोरोना नहीं होगा और मास्क कोरोना की रोकथाम करता है, इस प्रकार की कोई भी सूचना मेरे पास तो है नहीं। और एक ये ऑथेंटिक जानकारी मुझे भी चाहिए कि अगर आप लोगों के पास है तो कृपया लिंक लगाएं इसमें, स्टेट क्या नाम है, कमेंट में मैं भी देखूं एक बार। मास्क लगाने के बाद कितने ही लोगों के जो है अंदर ऑक्सीजन की कमी, उनको अस्थमा की बीमारी और जो बाकी बीमारियां हो रही हैं। बाबा रामदेव जो है कह रहा कि कोरोना से जो वैक्सीन है, कोरोना की वैक्सीन, वो वैक्सीन नहीं लगवानी, उससे दिक्कत है। तो बाबा रामदेव को तो कोई नहीं पकड़ रहा है और जो है कोई और आदमी कह रहा है तो उसको पकड़ रहे हैं। तो इस प्रकार की चीजों के ऊपर जो है आप लोग जो है एक जो है करेक्टर देख लीजिए। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में भाग भाग के कोरोना घुस रहा है और रैलियां हो रही हैं, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज भी पंजाब में रैली करने के लिए गए थे, मुझे तो पता भी नहीं चलता। अब जो जो जिक्र हो रहा था कि किसानों ने पुल के इधर भी और इधर भी दोनों तरफ जाम लगा करके प्रधानमंत्री का काफिला बीच में रोक दिया और 15-20 मिनट तक प्रधानमंत्री जी का काफिला वहां पर रुका रहा। तो वो वहां पर क्या करने गए थे? रैली करने। रैली में कोरोना नहीं आता है। एक बार तो मुझे लग रहा कि हमें कोचिंग सेंटर का नाम बदल करके रैली स्थल लिखना चाहिए और हर रोज लिख देंगे हम रैली कर रहे हैं। और अगर ऐसा ही रहा तो हम लोग भी लिख देंगे भाई हम भी जो है पार्टी बना रहे हैं, पार्टी बना करके हम अपने कार्यकर्ताओं को समझा रहे हैं या लोगों को समझा रहे हैं, हम रैली कर रहे हैं, ऑनलाइन रैली। ये अधिकारी बहुत सारी जगहों पर जा जाकर के जो आतंक कर रहे हैं, कोचिंग सेंटर्स को भी, पढ़ाई को भी। और बहुत सारे लोग जो इस प्रकार की चीजें नहीं चाहते। देखो ये एक बड़ा षड्यंत्र है, मुझे ऐसा लगता है, और अगर नहीं है तो मुझे भी बताएं कृपया। नहीं है, इनको पहले से कैसे पता रहता कि उस टाइम पर जो है कोरोना फैलेगा और ये कब खत्म होगा, ये भी डेडलाइन इनको पता है। कोरोना जब चाहते हैं तब फैल जाएगा, जब चाहते हैं जब बंद हो जाएगा। अभी फरवरी में सीईटी की एग्जाम की डेट दी थी तो इसके आगे फिर बंद करने का वो ऑर्डर आ गया। अब कब ऑर्डर आ जाएगा बंद करने का, कब खुलने का आ जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई आदमी कह ही नहीं सकता है। सभी आदमी असमंजस की स्थिति में है। अब कोई आदमी अपनी आवाज उठा रहा है तो उसको पकड़ के अंदर डाल रहे हैं। भाई किसी भी बात के ऊपर जो ये बातें हो रही हैं, ये किस प्रकार से नेशनल इंटीग्रिटी के ऊपर कोई दिक्कत है। हम जो है जैसे संविधान विरोधी या देश विरोधी या कोई ऐसी बातें हो रही हैं, ऐसे कौन सी धारा है जो हमारे मन की बात है वो तो हम कर सकते हैं ना। इस मन की बात को हम लोग जो है इधर उधर शेयर कर सकते हैं, ले जा सकते हैं, बातों तक कर सकते हैं, लोगों तक अपनी बात ले जा सकते हैं। अपने घर में बैठ करके अपनी बातें कर रहे हैं और जो बात हमें गलत लग रही है उस बात को गलत क्यों ना बोला जाए। हर रोज इतने युवा हमारे पास आते हैं, वो हमारे जो है चेहरे की तरफ जो है बड़ी आशा भरी निगाहों से देखते हैं कि हम गलत और ठीक के लिए हम लोग खड़े होंगे। कहीं पर गलत हो रहा, कहीं पर ठीक हो रहा, तो हम उसी प्रकार का आचरण करेंगे। ऐसा नहीं कि सरकार लगातार गलत करती है और ऐसा भी नहीं कि लगातार सरकार सही करती है। इस कारण से जो बातें हमें गलत लगती है हम गलत बात का विरोध करते हैं और जो बात अच्छी लगती है उनका हम जो है सम्मान करते हैं, समर्थन करते हैं। हम लोगों का काम पॉलिटिक्स नहीं है, हम लोगों का काम है पढ़ाना,
लोगों का, हमारे पास जो जुड़े हुए बच्चे हैं उनका काम है पढ़ के नौकरी लगने का। पूरे देश के अंदर हाल ये है। अभी राजस्थान में सेंटर स्कूल कॉलेज खुले हुए हैं, हरियाणा में बंद कर दिए। पिछली बार सेकेंड वेव खत्म होने के बाद हरियाणा में खुल गए थे, राजस्थान में बंद रखे बहुत लंबे टाइम तक। और दिल्ली में तो भाई साहब जो है एक नंबर का आदमी है। अब उसको ना लोकपाल की चिंता, ना करप्शन की चिंता, ना बाकी चीजों की चिंता। और पूरी दिल्ली का हाल जो है, जैसे जाते हैं, मैं तो अपने मामा के घर जाता हूं तो इतना बुरा हाल बना रखा है बाहरी दिल्ली में, पूरी में एक भी रोड सही नहीं है। बड़ी बड़ी बातें करके दिल्ली में जो सत्ता में आकर के, और इतना बुरा हाल रोडों का था बस पूछो मत। एक कुछ जिक्र हो जाए, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी कोचिंग सेंटर 1 मिनट में बंद करता है दिल्ली में। तो दिल्ली में तो बस जो है ना, और खोलने का नाम नहीं बंद करने के बाद। जानबूझ करके षड्यंत्र के तहत बच्चों की पढ़ाई, करियर, भविष्य दांव पर लगाया जा रहा है, खराब किया जा रहा है। 1991 में एलपीजी की नीति आई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद से एजुकेशन का भट्ठागोल लगातार होता आ गया। इसके अंदर नो डिटेंशन पॉलिसी लगा लो, और चाहे अब कोरोना का काल लगा लो। इन 30 सालों में पढ़ाई में उत्थान तो मुझे मेरे ख्याल से दिखता नहीं है। जितने सरकारी स्कूल थे, प्राइवेट स्कूल थे, संस्थाओं के स्कूल थे, हर जगह पर पढ़ाई का बुरा हाल मचा है। और आज हम लोग इस भविष्य की बात, अगर हम पढ़ाई की बात, करियर की बात और ये सब बातें नहीं उठाएंगे तो फिर कब? इस टाइम पर हम चुप क्यों बैठे रहें? भाई कोई भी सरकार, कोई भी मंत्री, दिल्ली में कुछ स्कूलों के अंदर कुछ कुछ काम किया गया, हर जगह काम थोड़ी है उसमें भी। डीएसएसपी के पेपर लीक और करप्शन से तो हो ही रहे हैं। एसएससी के पेपर दिल्ली में जो करप्शन से तो होते ही हैं। ऑनलाइन पेपरों में किसमें करप्शन नहीं है? हमारा संघर्ष जारी रहेगा। जितना प्रशासन दुखी करेगा, जो भी रहेगा, हम पढ़ाई जारी रखेंगे। और रखनी पड़ेगी, क्या करें? मास्क लगा करके लोगों को अस्थमैटिक बना रहे हैं, बीमार कर रहे हैं। कोई आदमी किसी साइंटिफिक बात के साथ, इतनी बड़ी सरकार है, ये वैक्सीन बनाई, ये सब कुछ किया है, तो इनका एक स्पोक्स पर्सन आकर के बोलता क्यों नहीं इसके ऊपर? सब लोगों को क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं देता? इन कोरोना की इस वैक्सीन के क्या क्या साइड इफेक्ट है ये बताते क्यों नहीं भाई? चलिए, अब तो जो है करमू धर्मू को और जो है अजय पलारा और देवेंद्र पलारा को जमानत मिल चुकी है, ये सही है। लेकिन पकड़ना, केस करना, ये सारी तो गलत बात है। चलो भाई छात्रों, जो है बच्चों, जवानों, अपना पढ़ाई जारी रखना, जरूर पढ़ाई मत छोड़ना। और पढ़ाई के साथ साथ अपना इसके साथ जुड़े रहना। सोशल मीडिया पर थोड़ा सा ध्यान रखना, चल क्या रहा है। आप लोग जो है तैयार इतना भी रहना कि कहीं पर अगर जो है किसी प्रकार से कोई गलत काम होता है, कुछ गलत बात होती है, तो हम लोग भी उसकी समर्थन में खड़े हों। चलिए, थैंक यू भाई। करेंगे एजुकेशन पर काम, रोजगार के लिए काम करेंगे, लगातार इसके लिए आवाज उठाते रहेंगे। आप लोगों का जितना साथ रहेगा उतने ऊपर जो है ये बात जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।